मज़स मिब्रान सदा सगर बकोट। ये आग बुझाना कोई इतना आसान भी नहीं है। ये देख सकते हैं कि इंतहाई संगलाख तरीन इलाका। ये आप खाई भी देख सकते हैं। इससे गालबन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना एक मुश्किल और दूर रफ्तार एरिया है। और ये आग के धुएँ के स्याह बादल बिल्कुल खुद की आबादी पर छाए हुए ये भी आ सकते हैं। और जिस आग पर मेहनत करके आज कंट्रोल हासिल किया गया है उससे ये दरख्त कम अज़ कम यकीन है कि अब महफूज हो गए हैं। और ये जो आग का आप ये अलाव धुएँ की शक्ल में देख रहे हैं, ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। इसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। और ये आग से जलकर राख होने वाले इलाका ये आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे पौधे बिल्कुल जलकर खाकसर हो गए। तो बहरहाल मुझे आज एक प्रैक्टिकली पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये अंदाज़ा हुआ है कि अगर इलाके के कम अज़ कम 20 से 25 नौजवान हरकत में आ जाते तो इतने वसी पैमाने पर आग की तबाही कतई न होती। ये आप देख सकते हैं आग की तबाहकारियाँ। और जिस इलाके में ये जा रही थी, एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, वो ये इलाका है। और इस इलाके में इंतहाई घने और बुलंदों वाला चीड़ और बिहार के दरख्त पाए जाते हैं। और ये आग के अलाव के धुआं और ये जाए वकूफ़ जो है ये मुन्नी डेरी है। और मुन्नी डेरी के ऐन नीचे हम इस वक्त आपसे सदर सर्कल बकोट की जानिब से मुखातिब है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो सदर सर्कल बकोट कोई प्लेटफार्म से तहफ़्फ़ुज़ जंगलात सर्कल बकोट के नाम से एक भरपूर किस्म की मुहिम का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें आप सब भाइयों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की दावत भी दी जाती है। और महकमा जंगलात के आला काम से मिलकर हम इंशाअल्लाह कोई ना कोई आइंदा के लिए लाए अमल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।